Some examples as per the rules indicated in the pro forma above. Take the example, active voice. Ram writes a letter. नीचे लिखो पैसिव, ए लेटर इज रिटन बाय राम. फिर दूसरा उदाहरण लिखो एक्टिव में, राम रोट ए लेटर. यह पास्ट इंडिफिनिट है, इसका पैसिव हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय राम. फिर लिखो एक्टिव में, राम विल राइट ए लेटर. ये फ्यूचर डिफिनिट है, पैसिव हो गया ए लेटर विल बी रिटन बाय राम. फिर एक्टिव में लिखो राम इज राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसका पैसिव हो गया ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम. फिर पास्ट कंटिन्यूअस में लिखो एक्टिव, राम वाज राइटिंग ए लेटर. पैसिव में लिख लो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम. फिर एक्टिव को राम हैज रिटन ए लेटर. ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव हो गया ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम. फिर एक्टिव राम हैज रिटन ए लेटर. ये पास्ट परफेक्ट है, पैसिव हो गया ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम. फिर एक्टिव में राम विल हैव रिटन ए लेटर. इसका फ्यूचर परफेक्ट है, पैसिव हो गया ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम. तीसरा नियम है, when there are auxiliary like can, may, can, could, shall, will, should, must, ought, augst, be is used between the auxiliary and the main verb. इसका उदाहरण लिख लो, दो खाना बना लो कॉपी में. फर्स्ट एक्टिव, सामने लिखो पैसिव. एक्टिव के नीचे लिखो कैन प्ले. अब पैसिव क्या हो जाएगा, कैन बी प्लेड. फिर दूसरे में लिखो विल राइट. इसका हो जाएगा पैसिव, विल बी रिटन. फिर तीसरी लाइन में लिखो मस्ट राइट. इसका पैसिव लिखो मस्ट बी रिटन. फोर्थ नियम है, फोर्थ रूल, व्हेन द वर्ब इज इंफिनिटिव, बी इज यूज्ड आफ्टर द प्रीपोजिशन टू. इसे उदाहरण लिख लो, इट इज टाइम टू शट द शॉप. अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट. पांचवा नियम है, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स. देखिए ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट्स में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. उदाहरण के लिए एक्टिव में ही गेव मी ए बुक. इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और बुक. कैसे बदलेंगे इसको, पैसिव वॉइस में दो तरह से बदलेंगे. पहला प्रकार, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम. दूसरा इसी का हो जाएगा, ए बुक वॉज गिवन मी बाई हिम. छठा नियम है, when there is one object and one complement in active voice, the object is made the subject, not the complement. Example, active, the class teacher made him the monitor. इसका पैसिव हो जाएगा, he was made monitor by the class teacher. सिक्स्थ नियम है, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस लेट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग इट इनटू पैसिव, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव. जैसे एक्टिव में लिख लो डू इट. ये इम्परेटिव वाक्य है, आज्ञा सूचक. इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन. जैसे एक्टिव पे लिखो नेगेटिव, डू नॉट मेक ए नॉइज. पैसिव क्या हो जाएगा, लेट ए नॉइज बी नॉट मेड. सातवां नियम है, सेवेंथ, सम intransitive verbs are made transitive
by adding some prepositions in the passive voice. जैसे देखिए, he laughed at me, laughed at me, उसने मेरी खिल्ली उड़ाया. अब इसका पैसिव वॉइस होगा I was laughed at by him. एट हटाया नहीं जाएगा, ये प्रीपोजिशन रहेगा. तो लाफ अलग शब्द है, लाफ एट अलग शब्द है, इसलिए एट बना रहेगा. जैसे एक्टिव दूसरा एग्जाम्पल है, ए कार रन ओवर द चाइल्ड. अब पैसे हो गया द चाइल्ड वाज रन ओवर बाई ए कार. तो रन के बाद ओवर पैसिव वॉइस पे भी बना रहेगा. 8th नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक. एक्टिव में डिड ही किल ए लायन. अब पैसिव क्या हो जाएगा, वाज ए लायन किल्ड बाई हिम.